DBMS. तो by the classification, actually डेटाबेस सिस्टम को, ये DBMS का क्लासिफिकेशन है, डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर हमें यहाँ कहें डेटाबेस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है कि जो सिस्टम का अरेंजमेंट है वो किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली इन द सेंस कि जो अरेंजमेंट है, मतलब हाउ टू मैनेज, हाउ टू अरेंज, एंड जो टोटल इन्वायरमेंट है और हाउ टू यूसेज, कि उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, हाँ, जो हमारा टोटल क्लासिफिकेशन है, वी कैन क्लासिफाई द DBMS by using these criteria. पहला क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूजर्स, सिंगल यूजर या मल्टी यूजर। थर्ड क्लासिफिकेशन है कि टाइप्स ऑफ साइट्स, जो डेटाबेस की साइट्स है, तो डेटाबेस इज स्टोर्ड, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। आज क्या है, थोड़ी क्लास छोटी होगी बिकॉज सम क्या है कि कुछ वर्क है अभी इनकी आउटसोर्सिंग की, अटेंडेंस और सिग्नेचर और उसके रिगार्डिंग। तो थोड़ी देर तो मैं क्लास ले लेता हूँ, आफ्टर दैट फिर स्टॉप कर देंगे, तो कल कंटिन्यू करेंगे उसको। तो हाँ, फिर थर्ड है टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है डेटा मॉडल्स ऑन विच DBMS इज बेस्ड। फिर नेक्स्ट है होमोजिनिटी, कि डेटाबेस हमारा होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। और लास्ट वन जो है क्राइटेरिया, वो है जनरल पर्पज वर्सेस स्पेशल पर्पज। तो कम टू एफिशिएंसी, तो दिस इज एक्चुअली एफिशिएंसी इज लेस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसमें हम कह सकते हैं कि लो लेवल और हाई लेवल। तो जो लो लेवल है हमारा, तो दिस इज ओनली फॉर फ्यू टेबल्स। जैसे हम सिंपल डेटाबेस बनाते हैं अपना एग्जाम्पल्स के तौर पे, या फिर दूसरा तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया जैसे फाइनल ईयर में, या समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें क्या है कि हमारा छोटा सा डेटाबेस होता है जिसमें ना कोई टायर आर्किटेक्चर है, ना सेंट्रलाइज, ना डिस्ट्रीब्यूटेड, नथिंग एल्स, और जिसमें कोई हम एडवांस फंक्शनलिटी नहीं परफॉर्म कर सकते। दूसरा है हाई लेवल, जिसमें मैनी टेबल्स आर ग्रुप्ड इन वन डेटाबेस। बहुत सारा एडवांस, हाई लेवल का मतलब एडवांस मान लो लेवल का मतलब छोटे लेवल पे, बस सिंपल लॉजिक इज दिस। तो हाई लेवल सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड, टायर आर्किटेक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। नाउ कम टू सेकंड वन, नंबर ऑफ यूजर्स। तो जो हमारा जैसे सिंगल यूजर डेटाबेस है, कि एक ही यूजर को यूज करना है, इसका सिंगल यूजर का एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई बताएगा? और दूसरा है मल्टी यूजर, नंबर ऑफ यूजर्स में सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर मींस कि जैसे किसी की तुमने दुकान के लिए बनाया था, तो वो कंप्यूटर पे रख के, जैसे मेडिकल शॉप के लिए। खोल देना बेटा मिस्टी, खोल देना। जैसे कोई मेडिकल शॉप के लिए बनाया तुमने डेटाबेस प्रोजेक्ट, तो वो क्या है, अपनी दुकान पे रखे हुए केवल वही मेडिकल शॉप वाला ओनर उसको यूज कर रहा है। और ठीक है, बैठ जाइए आराम से। हाँ ठीक है। तो सिंगल यूजर मींस के यूजर अपना अपने नीड के अकॉर्डिंग
कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या शॉपकीपर ने अपना प्रोजेक्ट बनवाया, दवाइयों की दुकान का एग्जांपल ले रहा था मैं। तो उसमें क्या है कि दवाइयाँ वहाँ अपने डेटाबेस में देख लेता है कि कौन सी दवाई और किस उस पे अलमीरा में पड़ी है। कंप्यूटर खोला, देख लिया, अपना लॉगिन, उसका खुद का ही लॉगिन होता है। दवाई की दुकान वाले का कोई दूसरा पर्पज का तो है नहीं डेटाबेस, कि दूसरा मेडिकल शॉप वाला सोचे कि मैं उसका डेटाबेस यूज कर लूँ, क्योंकि उसकी दवाइयाँ दूसरी तरह से अरेंज होंगी, उसकी दुकान में अलग तरह की दवाइयाँ होंगी, उसके डेटाबेस में डॉक्टर्स के और कुछ और नाम होंगे। अब दवाई के शॉप वाले जैसे क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं कि बिल बना के देते हैं, तो उसने क्या है, यूजर का नाम एंटर किया, एज एंटर की, और डिसीज और डॉक्टर किसने रेफर किया है, और दवाइयों के नाम, प्राइस, और वो एंटर किया तो वो प्रिंट होके आ गया। लेकिन डेटाबेस में तो वो एंटर हो गया ना उस डेट में डेटाबेस की टेबल में एंटर हो गया वो। तो वो है सिंगल यूजर डेटाबेस। मल्टी यूजर जो सिंगल यूजर के अलावा हैं, जो एक यूजर के अलावा सभी बहुत सारे यूजर जो यूज करते हैं, जैसे बीटी का डेटाबेस, रेलवे रिजर्वेशन, बैंकिंग, कोई भी जनरल डेटाबेस है तो मल्टी यूजर है। So, is there any doubt regarding my discussion of this number of users or databases? So, now we will move to next one. Next is types of sites. So, read out this slide first. टाइप्स ऑफ साइट से मतलब हमारा डेटाबेस या तो सेंट्रलाइज्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सेंट्रलाइज मतलब कि एक ही जगह स्टोर होना, एक प्लेस पर, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब ये डेटाबेस कई सर्वर पर, कई जगह, इधर उधर, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर है डेटाबेस और कोई कहीं पर है डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब है कि दो टाइप का होता है ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस से मतलब ये है कि जितनी भी साइट्स होंगी, मतलब जितने भी यूजर्स हैं, कोई कहीं से भी एक्सेस करे, वो डेटाबेस उसको कॉमनली मिलेगा। जैसे जितने भी बैंक हैं, सपोज एसबीआई की जितनी भी ब्रांच हैं, तो डेटाबेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब बैंक का अपना अलग अलग डेटाबेस है, लेकिन वो होमोजीनस है। कोई बैंक कहीं से भी एक्सेस करे या यूजर कहीं से भी एक्सेस करे तो वो सेम डेटाबेस मिलेगा उसको। जैसे बैंक वाले हैं तो एसबीआई की किसी भी ब्रांच से एक्सेस कर लेते हैं डेटाबेस। हमारा अकाउंट कहीं की भी है और हम यहाँ माधोगढ़ में अपना जमा करते हैं, निकालते हैं, तो वो दूसरे बैंक से हमारी मतलब उसके एसबीआई बैंक की ही किसी ब्रांच का डेटाबेस वो एक्सेस कर सकता है, वो सेम है मतलब। और दूसरा है हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस का मतलब ये है कि डेटा तो हमारा डिफरेंट साइट पे स्टोर होगा, लेकिन सभी का अलग अलग होगा। सभी का क्या है, अलग अलग होगा डेटाबेस। तो दैट वाज द क्राइटेरिया रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ साइट्स। नाउ कम टू डेटाबेस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर से मीनिंग ये है कि जो यूजर्स हैं और डेटाबेस है उनके बीच की इंटरफेसेस, या हम ये कह सकते हैं चरण, इंटरफेसेस या चरण, कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में या कितने लेयर्स में डेटाबेस हमारा डिवाइडेड है, और यूजर जब एक्सेस करता है डेटाबेस से तो किस तरह ये एक्सेस करता है डिफरेंट लेयर्स से।
तो इसमें क्या है, अब 5 से 10 मिनट बाद हम ये अभी आज की क्लास यहीं स्टॉप कर देंगे, तो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इसको अब कल ही डिस्कस करते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। इसमें कुछ स्लाइड्स हैं लेकिन